फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर विच इज़ अ ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म। काफ़ी दिन के बाद इस बार आना हुआ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के साथ में इस बार हाजिर हुए हैं। एंड टुडे विल डिस्कस दी विटामिन डी एंड इट्स एसोसिएशन विद द डिजीज़ एंड द डिसऑर्डर्स। बेसिकली जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है सोसाइटी के अंदर कि जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता लगा कि मतलब बड़ी हैरानी भरे डेटा मुझे मिले, स्टैटिस्टिक्स मिले, चाहे वो इंडिया की बात कर लें या बाहर की बात कर लें। मतलब बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं है कि वो विटामिन डी की डिफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं और वो तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह की जो थेरेपीज़ हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, किसी की पीठ में दर्द हो रहा है, किसी के हाथ में दर्द हो रहा है। और लिटरली उसका जो रीज़न है ना, वो रीज़न उसका है विटामिन डी की डिफिशिएंसी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो पेन किलर ले रहे हैं या दूसरे जो मलहम लगा रहे हैं या दूसरी जो फिजियोथेरेपीज़ है वो ले रहे हैं। तो आज इन सभी के बारे में बात करेंगे। और सबसे बढ़ने की जो, हालांकि बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो इस पर लोगों ने बनाए हैं, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेटिव जो पोस्ट हैं वो लोगों ने बनाए हैं विटामिन डी की डिफिशिएंसी से रिलेटेड, विटामिन डी के इनसफिशिएंसी से रिलेटेड। आज ये जो वीडियो जो हम बना रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इसका सबसे बड़ा जो एक सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आज हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्मल जो दिक्कतें होती हैं विटामिन डी की डिफिशिएंसी से, वो तो होती हैं। उसके अलावा जो बड़ी दिक्कतें हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन के रास्ते वो सुसाइड तक चले जाते हैं। और बड़ी हैरानी भरी बात है। और मैंने कुछ डेटा उठाए हैं जो हमारा जो नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है भारत का, उसके बड़े ही हैरानी भरे डेटा हैं। और कुछ रिसर्च स्टडीज़ हैं जो बाहर के कंट्रीज़ पर, इवन यूएस की मिलिट्री पर्सनल पर हुई हैं, जो अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा ट्रेंड है, हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी, बेसिकली विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमारे कई सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। हालांकि एक बेसिक सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है, विटामिन डी हमारा फैट सॉल्युबल होता है, विटामिन ई, विटामिन के। हालांकि हर विटामिन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, अपनी अलग उपयोगिता होती है, सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन इन तमाम जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, इनमें जो विटामिन डी है इसका अपना अलग रोल है। इवन बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि इसके रोल को देखते हुए कि ये एक हार्मोन की तरह काम करता है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोक्राइन हार्मोन, है ना, ऑटोक्राइन हार्मोन तक कह दिया लोगों ने। तो वो एक अलग चीज़ है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत जो लोग फेस करते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम और फास्फोरस ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे बोन के मेजर कंपोनेंट हैं। इन्हीं से मिलकर हमारी हड्डियां बनी होती हैं, ठीक है ना। तो अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस की जो मेटाबॉलिज्म है वो हैम्पर हो जाएगी, वो हिंडर हो जाएगी। अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारा जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बॉडी, इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। एंड सिमिलर इज द केस विद द फास्फोरस के साथ भी यही होगा, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी अगर विटामिन डी की कम मात्रा है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसलिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, है ना, फ्रेजाइल हो जाती हैं, हल्का सा गिर गए हड्डियां टूट गई, है ना। मैं तो बोलता रहता हूँ बहुत सारे लोगों को रिकमेंडेशन, हालांकि रिकमेंडेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये है इसका। नेक्स्ट सीवीडी, डायबिटीज़ और कैंसर। ये बड़ी हैरानी भरी चीज़ है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि यार विटामिन डी एक विटामिन डी तो है और क्या है इसके अलावा। तो ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि इसकी कमी से डायबिटीज़ किसी को हो सकती है, या कोई बंदा मतलब डायबिटीज़ के ज़्यादा रिस्क पर हो सकता है, हायर रिस्क पर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रोल। और सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये तो मतलब बहुत सारी रिसर्चेस, एक नहीं है। मैं आपके रेफरेंस के लिए कुछ लिंक भी दे दूंगा वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं या जो आपके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी वगैरह की, उनमें बहुत सारे जो इश्यूज़ है वो इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। तो वो लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का बहुत बड़ा एसोसिएशन है विटामिन डी की डिफिशिएंसी से। अगर विटामिन डी की कमी है, जिस
इंडिविजुअल के अंदर, तो वो सारे के सारे इंडिविजुअल जो है वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं, है ना, वो सीवीडी के, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं। एंड सेम डायबिटीज़ के केस में हुई है, एंड ऑल्सो इज द केस विद द कैंसर, है ना। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को ये जो बेसिक जो ज्ञान है वो दे पाएँ, जो शेयर कर पाएँ आपके साथ में नॉलेज। डिप्रेशन, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि विटामिन डी की जो इनसफिशियंसी है या विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है, उसकी वजह से जो पर्सन है वो न्यूरोलॉजिकल और साइकोपैथिक और साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जूझता है, और अल्टीमेटली वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन का जब शिकार हो जाता है तो अल्टीमेटली जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर हो जाता है आत्महत्या करने के, सुसाइड करने के। अब जो भी लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, वो ये ना समझें कि अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई तो वो आत्महत्या कर लेगा सीधे सीधे जाके, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये सिर्फ हम पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली दिमाग से ही होता है, ठीक है। आप किसी ने सोचा, दिमाग में आया कि यार लाओ सूली लटका, फंदा लटका लें, यहाँ कर लें, कूद जाएं, है ना, ट्रेन के आगे आ जाएं, तो सारी की सारी चीज़ें दिमाग से होती है ना। तो अल्टीमेटली जो है वो ये एक रिसर्च में पाया गया है कि वो लोग जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से सफ़र करते हैं वो ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं। इवन एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन लोगों ने आत्महत्या की थी उन लोग का जब सर्वे किया गया, एनालिसिस किया गया रिसर्च में, तो ये पाया गया कि विटामिन डी मोस्टली जो है दे वर सफरिंग फ्रॉम द विटामिन डी डिफिशियंसी। तो इसीलिए एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि जो भी लोग विटामिन डी से सफ़र कर रहे हैं या फिर जो साइकोलॉजिकल, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं या जो डिप्रेशन का बार बार शिकार हो रहे हैं, जो भी आपके घरों में जो आपके बड़े हैं, एल्डरली पीपल्स हैं एंड ऑल, तो उनका पीरियोडिकली विटामिन डी टेस्ट कराते रहें, है ना, विटामिन डी टेस्ट कराते हैं। खैर वो हम बात करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, सुसाइड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जो हमारा NCBS है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, जो हमारे भारत का है, उसका 2021 का डेटा है। और वो डेटा क्या कहता है, क्योंकि बिना डेटा रेफरेंस के हम लोग बात नहीं करते यहाँ पे, सो सबसे इंपॉर्टेंट यही है डेटा। तो 2021 का डेटा ये है, जो कि अगस्त 2022 में रिलीज़ हुआ था, NCBS ने रिलीज़ किया था। वो ये कहता है कि 2021 में जो सुसाइडल केसेस में मरने वाले लोगों की तादाद है वो 1,64,033 के आसपास है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने तो जब मैं ये इसकी वेबसाइट गो थ्रू कर रहा था, और जब ये डेटा मेरे नज़रों के सामने आया तो मैं हैरान हो गया कि यार इतने लोग जो है वो आत्महत्या से मर जाते हैं, है ना, सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या क्या वजह रहूँगी, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। NCBS की एक रिपोर्ट है, वो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख लेना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक छोटे से वीडियो में वो सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली, और ये हैरानी वाली बात ये है कि 1,64,000 जो इसका जो ये क्वान्टिटी है, नंबर है, जो 2021 का डेटा है, ये पिछले सालों की कंपेरिजन में 7.2% बढ़ा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। और इसी तरीके की कुछ रिसर्च, जैसे मैं बता रहा था कि US मिलिट्री पर्सनल पर हुई हैं, और उन्होंने क्या देखा कि उनमें जब उनका ब्लड सीरम टेस्ट किया गया तो मोर देन 30% से ज़्यादा वो लोग थे जिनमें विटामिन डी जो है वो कम पाया गया, इनसफिशिएंट था, डिफिशिएंट था, एंड दे वर ऑल वेरी मच ऑन द प्रोन टुवर्ड दिस डिप्रेशन एंड सुसाइड, है ना। तो ये है। तो विटामिन डी का जो अगला जो फैक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, बेसिकली हम लोग अक्सर ही बात करते हैं, हालांकि मैंने भी कई बारी कुछ जगह हो सकता है पिछले वीडियो में बताया हो कि जो हमारे विटामिन डी जो रिच फूड्स हैं, बहुत सारे हमारे एनिमल बेस्ड होते हैं, बहुत सारे प्लांट बेस्ड होते हैं, लेकिन ये बड़ा ही अच्छा ये फैक्ट है कि देखिए आप कि 90% जो हमारा विटामिन डी है वो जो सिस्टमिक जो है हमारा स्किन बेस्ड होता है, स्किन बनाती है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनशाइन। और बाकी के जो रिमेनिंग जो 10% होता है वो आपका फूड वगैरह जो आप लेते हैं उससे हम पूरा कर लेते हैं। तो अब अल्टीमेटली देखिए कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। मैं जो सोच रहा था, जो वीडियो बना रहा था, तो मैंने ये सोचा कि अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो लाइफस्टाइल की वजह से आ रही है। क्योंकि होता क्या है, मोस्टली लोग जो है जो पहले का जो खुले आंगन वाला जो रहन सहन था, लाइफस्टाइल, वो ख़त्म हो गया है। आजकल लोग जो कॉलोनीज़ में रहने लगे हैं, जो एक्सपोजर है सनशाइन का वो हो नहीं पा रहा है ना। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रोल इसका है, क्योंकि 90% जो विटामिन डी है किससे मिल रहा है, 90% विटामिन डी मिल रहा है हमारा सूरज की रोशनी से, सनशाइन से, ठीक है ना। और बाकी का जो 10% किससे मिल रहा है, वो फूड से मिल रहा है।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल हमें बदलना पड़ेगा। जो रात में लोग बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं उनको जो है वो जल्दी सोने की आदत डालना पड़ेगी, अर्ली उठने की आदत डालना पड़ेगी। जैसे कि हमारा जो धर्म कहता है ना, बहुत सारे जैसे हिंदू रिलीजन में, हिंदू मिथोलॉजी में जो है ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सुबह के समय को उठने को, है ना, और बाकी जो दूसरे धर्म है इस्लामिक में जो है फजर का समय कहते हैं। तो अलग अलग धर्मों में प्रोत्साहित किया गया है कि भाई जल्दी सो जाइए और जल्दी उठ जाइए। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है, जो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लोग देर तक जो है वो जगते रहते हैं और जो है देर तक सोते रहते हैं, और उसी की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत हुई है। और आप कितना भी सप्लीमेंट ले लीजिए विटामिन डी का, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, क्योंकि आप देख लीजिए 90% स्किन बेस्ड है, अगर आप कितना भी सप्लीमेंट चाहे लेते रहिए, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो टेम्परेरीली आप कुछ समय तक तो जो है वो उससे उबर सकते हैं, विटामिन डी की डिफिशिएंसी से आप सही हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको एक सस्टेनेबल सोल्यूशन अगर चाहिए है, अगर परमानेंट आपको सोल्यूशन चाहिए है, तो परमानेंट सोल्यूशन आपका है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल सुधारिए और जो पीरियोडिक टेस्ट कराते रहिए। इवन मैं अपने घर परिवार में बहुत सारे लोगों को बोलता रहता हूँ, और बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको ही मैंने कई बार बोला है कि आप टेस्ट कराइए, है ना, लेकिन टेस्ट ही नहीं कराते। जो खासकर से जो अबव 50 के आसपास जो लोग हैं, टेस्ट कराओ भाई, टेस्ट कराओ, विटामिन डी कितना है पता तो लगे। फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि वॉशरूम में नहा रहे हैं, फिसल गए, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, फॉस्फोरस कम है, हड्डी फ्रैक्चर कर गई, है ना, पेल्विक गर्डल टूट गई या कुछ और टूट गया, तो ये तमाम दिक्कतें आती हैं। तो पीरियोडिक टेस्ट कराते रहिए, और जो भी सप्लीमेंट जो डॉक्टर हैं उनसे जो मशवरा करिए फिजिशियन से, और लाइफस्टाइल सुधारिए, और जो फूड रिच हैं विटामिन डी में उनको लेना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो रिकमेंडेशन यही है कि जो हमारा जो विटामिन डी रिच हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, जो हमारे खासकर से फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे वो आप लेना शुरू कर दीजिए। और जो एक्सपोजर है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ यहाँ पे एज ए हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ, तो हम सुबह को आते हैं, जब धूप निकलती है उससे पहले हम अंदर चैम्बर में आ जाते हैं, उसके बाद में हल्का सा लंच के टाइम जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर होता है, तो अल्टीमेटली जो मेन जो एक्सपोजर वाला टाइम वो तो होता नहीं है। तो ये तमाम दिक्कतें आती हैं। तो बेसिकली सब लोग जो इन सर्विस लोग हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो था कि आखिरकार जो आजकल लोग सुसाइड हो रही हैं उसमें अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर के साथ साथ जो विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इट इज़ रिक्वेस्टेड कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए इन पब्लिक इंटरेस्ट, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हिम्मत बनेगी, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे। और बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।